नमस्कार दोस्तों, आज आप सबको मैं इस वीडियो में यह बताऊंगी कि आप मेडिटेशन क्यों करें, मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन करने के क्या तरीके हैं। ये तो आपने बहुत जाना होगा, देखा होगा, सुना होगा कि मेडिटेशन कैसे करें, कब करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मेडिटेशन आपके लिए, हर किसी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है कि मेडिटेशन करनी चाहिए सभी को। जैसे आप अपने शरीर को चालू रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, काम करते रहने के लिए, उसके हिलते डुलते काम करते एनर्जी होने के लिए आप उसको खाना खिलाते हैं, केयर करते हैं, नींद लेते हैं, नहाते हैं, हर कुछ करते हैं। आप अपने एक्टिविटीज़ का हर काम आप टाइम के हिसाब से करते हैं, क्योंकि इस शरीर की वो ज़रूरत है। इस शरीर की ज़रूरत है कि नींद प्रॉपर ली जाए, खाना टाइम पे खाया जाए और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना खाया जाए, इम्यूनिटी मेंटेन की जाए और एनर्जी मेंटेन की जाए शरीर की। कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है अगर, तो उसका सही से इलाज किया जाए। यह एक ज़रूरी चीज़ है। तो जब शरीर के लिए इतना कुछ हम करते हैं, तब हम मन को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस मन हमारे लिए काम करे, मन हमारे लिए बस चलता रहे, हर सिचुएशन को समझ ले, दुख को समझ ले, सुख को समझ ले, गुस्से को समझ ले। हर चीज़ को हम चाहते हैं कि मन अपने आप सब कुछ कर ले। हमें मन के लिए कुछ करना हमें पता ही नहीं है कि मन के लिए भी हमें कुछ करना होता है। मन की भी अपनी ज़रूरत होती है, उसे भी खाना पानी, उसे भी रेस्ट चाहिए, उसे भी रिलैक्स चाहिए, उसे भी चाहिए कि कोई उसकी केयर करे, समझे। अब मन को कौन समझेगा, क्योंकि मन है हमारे शरीर का पार्ट। तो हमें ही मन को समझना है और हमें ही मन की हर ज़रूरत को पूरा करना है। अब मन की ज़रूरत पूरा करने का ये मतलब नहीं है कि आपको मूवी देखने का मन है तो आप किसी भी समय मूवी के लिए बैठ जाएंगे देखने, फ़ोन पे, लैपटॉप पे या फिर थिएटर में जाकर। ये नहीं है वो मतलब कि आपका मन कर रहा है कि आप कुछ भी करें। कोई लड़की पे आपका मन आ गया तो आप वो ले लें, कोई लड़के पे आपका मन आ गया तो बस आपको वो चाहिए, चाहे वो मैरिड ही हो, चाहे वो नहीं आपको पसंद कर रहा है तो भी। तो ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मन को खाना पानी, मन की ज़रूरत को पूरा करने का मतलब हमारा आपको ये वाली मन की ज़रूरत है, मन की इच्छाएं, बेलगाम घोड़े वाली इच्छाओं को पूरा करना हमारा कतई मतलब नहीं है। ये इसमें आपको मन की ज़रूरत पूरा करना, मन को स्वस्थ रखने के लिए खाना पानी देने का मतलब है कि आप मन को, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप योगा, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं, ऐसे आप मन को स्वस्थ रखने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करते वक्त जो एनर्जी हमारे मन को हम पहुंचाते हैं, दिमाग को, मन को, हमारे अंतर मन को, हमारी आत्मा को जो एनर्जी हम पहुंचाते हैं, जब हम आँख बंद करके हम बस अपने हाल पे छोड़ देते हैं, हमें उस समय बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा थॉट आ रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, मन कहाँ जा रहा है। मन को अभी ये नहीं सोचना है, ये सोचना है, ऐसा करना है, ऐसा कुछ दिखना चाहिए, जैसे कि पता चले हाँ मेडिटेशन में हमें कुछ दिखा, कोई तारे दिख गए, कोई आसमान दिख गया। नहीं, बिल्कुल भी ये मेडिटेशन का ये सब भी है, मेडिटेशन बिल्कुल है, लेकिन ये अपने आप हो जाएगा आपके साथ। जब आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, आज आप पहली बार या एक आधी बार आपने पहले कभी मेडिटेशन के नाम पे कुछ भी कर लिया, बैठ गए, आंख बंद कर ली, वो भी ठीक है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत होती है। तो आप मेडिटेशन का कोई भी एक मीनिंग मान के ना चलें। आपको जैसे बताया जा रहा है, ये मैं बता रही हूँ आज उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं की और वो मेडिटेशन को
उन्हें पता ही नहीं है कि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मेडिटेशन एक हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए और मन के लिए, साथ में शरीर के लिए भी, क्योंकि मन कहाँ है हमारा, हमारे शरीर के साथ है, शरीर से अलग नहीं है मन। तो शरीर का एक पार्ट है मन, और आत्मा हमारे पूरे शरीर की एक बहुत मेन पार्ट है। तो हमें अपनी आत्मा और मन और दिमाग इनके दोनों के बाद आता है, आत्मा और मन के बाद दिमाग आता है। उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है, उसे भी पावर की ज़रूरत है, उसे भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो इन तीनों के लिए मेडिटेशन, ध्यान, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन बढ़ती जाएगी, अपने आप आपका मन, आपका दिमाग, आपकी आत्मा, सबको शक्ति मिलती चली जाएगी। और इसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे क्या होगा, ये अभी मैं आपको बहुत सिंपल और थोड़े शब्दों में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो आज हमने बनाया है मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है उस पर। तो अगर मैंने इस चीज़ का जवाब देना इसमें शुरू करा कि क्या क्या इफ़ेक्ट आएंगे, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर थोड़ा भी मैंने बताना शुरू करा तो इससे अच्छा है कि मैं इसको बिल्कुल आपको बेसिक रिजल्ट बताऊंगी कि क्या आएगा आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपकी आत्मा पर, आपके मन पर, ठीक है, दिमाग पर, मन, दिमाग, आत्मा, इन तीनों पर, जिनके बारे में हम कभी ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बस ये तो अपना काम करते रहेंगे, इन्हें कोई रेस्ट की, कोई एनर्जी की, किसी तरीके की कोई गाइडेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि इनको भी कोई ज़रूरत होती है। हमें मालूम है शरीर की, बस कि भूख लगती है शरीर को, नींद आती है शरीर को, खान पान चाहिए, कपड़े चाहिए, दवाएं चाहिए, और कोई एंटरटेनमेंट चाहिए कभी कभी, हमें बस इतना ही पता है। तो अब मैंने आपको बताया कि आपके लिए मेडिटेशन करना, ध्यान करना, और आपका अपने आत्मा तक भी पावर को, ऊर्जा को, एनर्जी को पहुंचाना मेडिटेशन के माध्यम से, जिससे कि आपकी आत्मा भी और ज़्यादा उज्जवल हो सके, प्रकाशमान हो सके। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा आपके ऊपर, एक जनरल, एक वो पर्सन जिनको नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है कि आत्मा पर और दिमाग पर और मन पर मेडिटेशन का क्या प्रभाव होता है, क्या होगा, तो मैं बताती हूँ आपको। आपका मन शांत रहना शुरू करेगा। जो जरा सी बात पे, जरा सा कुछ भी आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो आप परेशान होते हैं, आप एकदम घबरा जाते हैं, या फिर डर जाते हैं, या फिर गुस्से में आ जाते हैं। ये सभी भाव क्या हैं, आपके मन की छटपटाहट, बेचैनी को दिखा रहे हैं। या तो आप बहुत छोटी सी बात पर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या बहुत बड़ी बात पर भी आप खुश नहीं होते, कि बहुत बड़ा कुछ हो गया लेकिन आपको खुशी नहीं हुई, आपको लग रहा है कि ठीक है, आपको आगे की चिंता दिखाई दे रही है इसके बाद की। या बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़, और आप बहुत खुश हो रहे हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि बहुत छोटी है। तो ये चीज़ इम्बैलेंसिंग, ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आपका मन छोटी चीज़ पे खुश होगा तो बड़ी चीज़ पे भी खुश होगा, छोटी चीज़ के लिए चिंता नहीं करेगा, और बड़ी परेशानी में भी चिंता करे बिना उसका समाधान ढूंढेगा। ऐसा इफेक्ट आएगा आपके मन पर मेडिटेशन का। अब आपकी आत्मा पर आपका मेडिटेशन का इफेक्ट आएगा कि आपकी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, आपकी आत्मा और उज्जवल बनेगी। कैसे? मेडिटेशन की पावर, जो एनर्जी आत्मा तक पहुंचेगी, वो आपकी आत्मा को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगी। किस वे में? आप सोचेंगे कि आत्मा का काम तो शरीर को जिंदा रखना है, तो शक्तिशाली और क्या बनना चाहिए आत्मा को? आत्मा हमारी जब शक्तिशाली होती है तो हमारे को वो कठिन परिस्थितियों में भी गलत फैसले लेने से रोकती है, हमें सही फैसलों पर,
हमें मुश्किलों में भी नहीं घबराने पर टिके रहने के लिए आत्मा ही हमें शक्ति देती है। हमारा अंतर्मन जब मजबूत होता है तब कोई भी परेशानी आपके सामने आ जाए वो आपको सही रास्ते पे बढ़ने की शक्ति देता जाता है। जब अपने कई बार हालात लाइफ में ऐसे आ जाते हैं कि हमारे अपने ही हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारे हर फैसले में वो बिल्कुल हमारे अपोजिट खड़े हो जाते हैं और हमारे को एकदम अकेला छोड़ देते हैं और हमें हर काम उस समय अकेले करना पड़ जाता है और ये टाइम बहुत लंबा हो जाता है। धरती के हिसाब से हम सोचें तो ये टाइम सालों साल भी हो जाता है या कुछ महीने भी हो जाता है और वो टाइम आपको निकालना पड़ता है। अगर ऐसे वक्त में आप कमज़ोर पड़ गए, आपकी आत्मा में उतनी शक्ति नहीं है, तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, गलत फैसले ले लेता है वो, और गलत फैसले लेके और फिर उसके जब नतीजे आते हैं तो वो और ज़्यादा गलत भयानक फैसले ले लेता है, उन नतीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्योंकि हम इंसान हैं, हमेशा अच्छा करते हैं, कभी चाहे किसी के बहकावे में, चाहे किसी ने ऐसे हालात खड़े कर दिए, चाहे किसी ने ऐसा रास्ता हमारे लिए सामने ला दिया कि अब हमें उस रास्ते से अलावा हम कोई दूसरा रास्ता हमारे पास है ही नहीं, हमें उसी रास्ते पे चलना पड़ रहा है क्योंकि उसने हमारे लिए एक ही रास्ता छोड़ दिया है। बाकी सब रास्ते उसने हमारे लिए अपनी चालों से या अपनी साजिश से उसने हमारे लिए वो रास्ते ब्लॉक कर दिए, हमारे अपनों को हटा दिया वहाँ से, या फिर हमारे अपनों को ही हार्म करने के जगह पे खड़ा कर दिए। तो हम कुछ नहीं कर पाते, हम अपनी आत्मा की शक्ति से हम वहाँ पर खड़े रह जाते हैं और चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब यही रास्ता है, हमें इस पे ही चलना पड़ेगा। हमें अपने आगे के कल में अपनों को साथ लेने के लिए, अपनों का प्यार पाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आपको चलना है। आपको यहाँ पर कोई भी सुसाइड या ऐसा कोई भी गलत फैसला आपको नहीं लेना है। वो सारी तकलीफ, वो सारा अपनों का गुस्सा, अपनों की नफरत, अपनों का सामने खड़े होना, अपनों का साथ में नहीं खड़े होना, अपोज में खड़े होना और प्यार भरे शब्द नहीं बोलना, तीखे कटाक्ष करना, और वो भी एक दिन नहीं, लंबे समय तक करते जाना, ये सब सहन करने के लिए आत्मा का मजबूत होना, आत्मा का शक्तिमान होना, एकदम उज्जवल प्रकाश से भरा होना बहुत ज़रूरी है। और वो कहाँ से आएगी वो शक्ति? मेडिटेशन से आएगी। और इसके बाद की सारी स्टेजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जहाँ पर मैं पहले आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन और आगे के लेवल की मेडिटेशन आप करते जाइए, स्टार्ट में कैसे करें और आगे कैसे करें, क्या क्या स्टेजेस आएंगी और आपको कैसा कैसा लगेगा। आप उन सबको बिल्कुल ये स्टेज है समझ के चुपचाप मेडिटेशन करते रहिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आज जितना मैंने बताया है ज़रूर उस पर गौर कीजिएगा, इसे सुनकर आप ज़रूर से ये सबको फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं बता रही हूँ आपको। थैंक यू।